गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1.4 फ्रॉम क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक यूनिट फर्स्ट। तो इसमें ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये हेनरीज लॉ पे बेस है। इसमें गिवन है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, क्या पूछा है कि वाटर के अंदर कितने अमाउंट में नाइट्रोजन गैस डिजोल्व होगी, और वो पूछा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट डिजोल्व इन वाटर। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है, अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो P हमारा गिवन है 0.987 बार, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। हमें क्या दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH गिवन है, यानी कि इस प्रॉब्लम में हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है। तो सबसे पहले अगर ये दो टर्म गिवन है, KH गिवन है, P गिवन है, क्योंकि हमारा हेनरीज लॉ क्या है कि जो P है दैट इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो हमारे पास गिवन है KH, गिवन है P, तो हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इन वाटर। और यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, X हमारा हो जाएगा P अपॉन KH। P है पार्शियल प्रेशर दैट इज 0.987 बार, और यहाँ पे हमारा KH वैल्यू क्या गिवन है, 293 केल्विन पे KH वैल्यू गिवन है 76.48 किलो बार। किलो बार गिवन है, तो किलो बार को अगर हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 किलो के अंदर 1000, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये असल में इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो गया 1 किलो और नीचे वैल्यू 1000, तो किलो से किलो कैंसिल। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.987 अपॉन 7648, क्योंकि यहाँ पे 76.48 है, तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गई, तो ये बार से बार कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू आती है ये है 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें क्या पता है, अब देखिए हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है वो है 1.29 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू इतनी कम है कि इसका मतलब जो नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हुई है दैट अमाउंट इज वेरी वेरी लेस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का कंपैरेटिवली काफी कम है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है इनको हम नंबर ऑफ मोल्स के वाटर के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय, अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे हमारी टर्म आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अभी हमने निकाला, ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहाँ से आएंगे हमारे पास, यस आएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वाटर का अमाउंट है दैट इज 1 लीटर, सोलवेंट है हमारा 1 लीटर, तो हमें वाटर की वॉल्यूम पता है और 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी भी पता है दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1000 ग्राम, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम थी 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी दैट इज 1 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल, हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अब हमारे पास कितना आ गया, 1000 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास वाटर का है 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल वाटर का मास है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 डिवाइडेड बाई 18
55.55 नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ गए। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे जो हमारी ये वाली वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की, ये वैल्यू इसको हम पुट करेंगे इधर। यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमें यहाँ से मिली, और हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया है, जो अभी हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, केवल ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अभी निकालते हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमें पता है, ये वैल्यू गिवन है 1.29 × 10⁻⁵। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 7.16 × 10⁻⁴ मोल। अब मोल्स है, इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है कि 1 मोल के अंदर कितने मिली मोल्स होते हैं, 1000 मिली मोल्स होते हैं। इसको निकाल, तो ये हमने कर दिया। डायमेंशनल एनालिसिस हमने अप्लाई किया, या फिर हम फैक्टर एनालिसिस बोलेंगे। तो 1 मोल के अंदर 1000 मिली मोल, यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल। अब ये जो हमारी टर्म आई, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं ये 10⁻3, ये 10⁻⁻4। तो ओवरऑल इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ बच गया 10⁻⁻1। तो हमारे पास मिली मोल कितने आ गए, 0.716 मिली मोल आ गए। अगर हम इसको लिखेंगे मिली मोल्स की टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितने आ गए, 0.0716 मिली मोल आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।